आप इसी सेशन से हैं या पिछले सेशन से हैं? नहीं, मैंने 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था और अभी जैसे कि मैं 9th में हूँ तो मुझे 2nd ईयर इधर हो चुका है। और जैसा कि अभी अगर हम बात करें तो अगर कह सकते हैं कि क्यों आई हूँ मैं उधर से, तो इधर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड होती है। और अच्छा, फाइनेंशियल एजुकेशन के अलावा और किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? मान लीजिए इनके फाइनेंशियल एजुकेशन को हटा देते हैं हम यहाँ से, और आपके पास यहाँ पे हमारे और भी जैसे कि रोबोटिक क्लास है, कोडिंग क्लास है, गेम, डांस, म्यूजिक, वो सब भी हैं। तो आप और कौन सा, या सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग हमारा बायो है, मैथ है, तो उसके अलावा आप किस जो है फील्ड में जाना चाहेंगे? अगर इनमें से बात की जाए तो मैं स्पोर्ट्स को जनरली सेलेक्ट करूँगी और जो कि कोडिंग को। तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि मार्केट का बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल क्या है, कैसे इसको हम सीखेंगे। और ये भी हम सीखते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे। इसके बारे में हम डीप में इस YouTube चैनल पे सीखते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। साथ ही साथ क्योंकि आपको पॉपअप पे अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं, हम स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं और उनके थ्रू हम आपको एलटीपी कैलकुलेटर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दो बेनिफिट है, वो आपको जो बच्चे जो हैं वो अपने आप को इन हेजिटेशन जो उनके अंदर होता है उसको भी दूर कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लैंग्वेज ऐसे भी होते हैं जो कि मुझसे न समझ पाए, आप लोग बिगिनर होते हैं या एक्सपीरियंस लोग हैं, तो बच्चों के थ्रू सीख पाए या बच्चों की काबिलियत को आप देख पाए। तो जिस एंगल से आप देखेंगे बच्चे, उस एंगल से आपके लिए सुपर्ब हो सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम कंटिन्यूअसली बात करते हुए आ रहे हैं। कुछ बच्चों से हमने अभी पिछले वीडियो में बात किया है, आप लोगों ने देखा है। और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स साथ ही साथ देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स जरूर बताइए ताकि बच्चों को अप्रिसिएशन मिले कि हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा जो है लोग पसंद कर रहे हैं। इसके बारे में चैट बॉक्स में जरूर आप जो है कमेंट करके बताएं। चलिए, हम अभी फिलहाल बैठे हुए हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं गुजरात की एक बच्ची है जो कि गुजरात से चल करके आई हुई है यहां बनारस के पास चंदौली में। तो इससे मिलवाना चाहते हैं दिव्यांशी कोष्टी जी से। और दिव्यांशी कोष्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से इनके पिताजी इनके बारे में बताएंगे, अपने बारे में कि इनके पिताजी क्या करते हैं, कहां से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो है वहां से प्रॉपर तरीके से चल करके आई हुई हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे गुजरात। यहां से आई थिंक लगभग 1600-1700 किलोमीटर दूर होगा। और 1600-1700 किलोमीटर से दूर जो है एक लड़की उस स्कूल में पढ़ रही है जहां पे उनको समझ में आ रहा है कि विनय सर के साथ हमारा फ्यूचर उज्जवल हो सकता है। तो मिलवाते हैं आपसे दिव्यांशी कोष्टी से। दिव्यांशी कोष्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। ऑडियंस के लिए अब क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सर। सभी को नमस्कार है। जैसा कि मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं गुजरात से हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। और जैसा कि अभी मैं गुजरात से आई हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। जैसा कि हमें पता है कि सिर्फ इंडिया में एक ही डैडीज इंटरनेशनल स्कूल है सिर्फ जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6th स्टैंडर्ड से। अच्छा, ये लोगों की जो है हमारे गुजरात से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी होगी कि गुजरात में आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात में अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में स्टेडियम है? हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो सबसे बड़ा स्टेडियम। कितना दूर है वहाँ से आपका? वहाँ से ज़्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर दूर से है। तो ये दिव्यांशी है, यहाँ पे आपका भाई भी पढ़ता है? हाँ। वो किस क्लास में है? वो भी 9th स्टैंडर्ड में है। एक्चुअली हम दोनों ट्विंस हैं। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो आप लोगों को बता दें कि ये दोनों लोग जुड़वा हैं, इनके भाई भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है और उनका एक खुद का गैरेज है। खुद का गैरेज है, यानी ऑटोमोबाइल्स वगैरह मैकेनिक है। हाँ। अच्छा, तो ट्रेडिंग के लिए बिजनेस गुजरात से गुजरात कहाँ चंदौली के पास में आप हैं, यहाँ पे बनारस के पास में चंदौली में। तो इसके बारे में कैसे आपको पता चला कि ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल है और मुझे यहाँ पे रहना है?
इसके बारे में जब मेरे भैया जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, उनके ही हेल्प से हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक स्कूल बना है जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उधर भी जाके ट्राई करें, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गुजरात से आप हैं, हाँ। बिजनेस वहाँ पे चलता है, हाँ। तो आप लोग तो बिजनेस करेंगे ही। हाँ। लेकिन ठीक है, मैं मान लिया कि आपने यहाँ पे आकर के प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन आपने क्या सीखा? 1600 किलोमीटर दूर से आकर के, 1700 किलोमीटर दूर से आकर के आप ट्विंस होकर, दोनों भाई बहन आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इसी सेशन से हैं या पिछले सेशन से हैं? नहीं, मैंने 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था और अभी जैसे कि मैं 9th में हूँ, तो मुझे 2nd ईयर इधर हो चुका है। और जैसा कि अभी अगर हम बात करें तो अगर कह सकते हैं कि क्यों आई हूँ मैं उधर से, तो इधर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड होती है। और अच्छा, फाइनेंशियल एजुकेशन के अलावा और किस फील्ड में आप जाना चाहती हैं? मान लीजिए इन केस फाइनेंशियल एजुकेशन को हटा देते हैं हम यहाँ से, और आपके पास यहाँ पे हमारे और भी जैसे कि रोबोटिक क्लास हैं, कोडिंग क्लास हैं, गेम, डांस, म्यूजिक, वो सब भी हैं, तो आप और कौन सा, या सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग हमारा बायो है, मैथ है, तो उसके अलावा आप किस जो है फील्ड में जाना चाहेंगी? अगर इनमें से बात की जाए तो मैं स्पोर्ट्स को जनरली सेलेक्ट करूँगी, और जो कि कोडिंग को। स्पोर्ट्स में तो आप अच्छा प्लेयर हैं, क्रिकेट भी खेलती हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्पोर्ट्स की अच्छी प्लेयर हैं। और चूंकि हमारा जो है, हमारे बॉयज़ जो हैं स्कूल के, जो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके साथ ही प्रॉपर किट पहन करके और सीजनल बॉल से, यानी लेदर वाली बॉल से क्रिकेट खेलती हैं, कॉस्को वाली से नहीं, लेदर वाली बॉल से। तो आप बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं? बोथ। दोनों करती हैं, क्या बात है। तो ये बच्चों, मतलब लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती हैं, और गुजरात से चल करके आई हैं, स्टॉक मार्केट की तैयारी कर रही। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो आप क्रिकेट खेलती हैं, तो क्या ये प्रोफेशनल होता है या बस खेल लेती हैं? नहीं, प्रोफेशनली तरीके से सिखाया भी जाता है। और मुझे जहाँ तक मैं घर पे थी तो मैं तो रेगुलर खेलती थी, मुझे कुछ पता नहीं था इतना कि मैं आगे चल के ये जो थीम है वो मैं सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। पर इधर आके पता चला कि हाँ, हम ऐसा अलग से भी साइड में कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ अलग से बिजनेस साइड में खोल सकते हैं। जैसा कि हम अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो ट्रेडिंग हम पार्ट टाइम के लिए सीख रहे हैं, हमारा जो बिजनेस होगा वो तो रहेगा ही। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे इंतजार कर रहे हैं अभी। फिलहाल एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में उनका कुछ क्वेश्चन है, तो उनके क्वेश्चन को, डाउट्स को दूर कर दीजिए। तो वो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर से दूंगा। एलटीपी कैलकुलेटर में ये जो है वीकनेस क्या है? वीकनेस जैसे कि हम समझ सकते हैं, वीकनेस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि वीकनेस मतलब कमज़ोरी। अगर 2 टाइप की वीकनेस होती है, एक वीकनेस होती है टॉप की तरफ, एक वीकनेस होती है बॉटम की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में टॉप और बॉटम कहाँ होता है। टॉप जनरली, अगर हम रेगुलर लाइफ की बात करें तो टॉप जनरली हमारा ऊपर होता है, बॉटम नीचे होता है। पर एलटीपी कैलकुलेटर में बॉटम हमारा ऊपर होता है और टॉप हमारा नीचे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर हम काउंटिंग ऊपर से नीचे लिख के आते हैं, तो सबसे छोटा नंबर जो होता है वो हमारा बॉटम की साइड आता है, मतलब टॉप की साइड आता है। तो जो इस वजह से उधर का नाम दिया है बॉटम, क्योंकि वो छोटा नंबर से। अच्छा, यानी ऊपर 1 है तो ऊपर को हम बॉटम बोलेंगे, और नीचे यानी बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस हमारा जो होता है टॉप होता है, और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस बॉटम होता है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया एक, और दूसरा वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर वीकनेस टॉप की तरफ दिखाई देती है तो हम उसे वीक टुवर्ड्स टॉप कंसीडर करते हैं, और अगर वीकनेस बॉटम की तरफ दिखाई देती है तो हम उसे वीक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर करते हैं। वीकनेस क्या इंडिकेट करता है? वीकनेस हमें उस साइड की कमज़ोरी वो दिखाता है कि उस पर इतनी कमज़ोरी है। यदि वो कब दिखाती है वीकनेस, 75% अगर पहुंच जाती है, 75% अगर उसकी वैल्यू पहुंच जाती है, तो उसमें येलो कलर से इंडिकेशन दिखाई देने लगता है कि ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होने वाली है।
और अगर अभी न्यू फ्यूचर की बात करें तो जब भी 75% से ऊपर या 75% वैल्यू होती है वो डार्क कलर में इंडिकेट हो जाती है। उससे हम लोग को वो बोलती है कि इस पे भी ध्यान दो, ये भी है, इससे भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। क्या बात है दिव्यांशी, तुमसे तो मैं क्वेश्चन छोटा सा किया, तुम तो विस्तृत आंसर दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी समझ में आया होगा। मैंने पूछा था वीकनेस के लिए, इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से वीकनेस पे हमको ध्यान देना है। तो आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे जो वैल्यूज होते हैं जो कि 75% के ऊपर आते हैं, तो वो या तो वीकनेस, कोई वीकनेस एक ही हो सकता है, सेकंड हाईएस्ट एक ही हो सकता है, लेकिन अगर और भी 75% के ऊपर परसेंटेज है तो वो बोल्ड कलर में हो जाते हैं और हाईलाइट दिखने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि इसमें भी हमको फोकस करना है। कभी भी रेजिस्टेंस की या सपोर्ट की शिफ्टिंग यहां तक हो सकती है। यही है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए फंडामेंटल से कि सर्किट के बारे में हमने सुना है बहुत सारा लोग जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, वो फिलहाल जो वो सुने हुए हैं सर्किट के बारे में। सर्किट क्या है? और ये जो है मतलब ऐसा वर्ड सुना सुना लगता है, ये सर्किट क्या है? सर्किट मतलब बताइए। सर्किट जैसे कि आम तौर पे हम लोग अगर ऐसे ही बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 22,000 पर, और मान लीजिए वो एकदम जल्दी से गिर के मतलब क्रैश आ जाता है मार्केट में और वो पहुंच जाता है 0। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी इन सब सारी चीज़ों के पीछे रिसर्च करते हैं। कुछ ना कुछ वो लोग भी दिन पे दिन लगे रहते हैं कि हम ये रिसर्च करें। मार्केट में कंटिन्यूसली वो लोग रिसर्च करते रहते हैं और इसी रिसर्च पे उन लोग ने ये बताया है कि जब भी मार्केट एकदम से गिर जाता है, मतलब क्रैश हो जाता है, मान लीजिए 10% गिर चुका है एक ही दिन में मार्केट, तो उस समय लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट लग जाता है। और जैसे कि अगर हम लोअर सर्किट की बात करें तो कोरोना काल में लगा था। कोरोना काल में 10% से 10% के आसपास मार्केट गिर चुका था, क्योंकि वो कोरोना का समय था। यानी कि जब राइटर वहां पे होते हैं, जो भी हमारे पोजीशन होल्डर होते हैं, वो पोजीशन क्या करते हैं? स्क्वायर अप करने लगते हैं। तो पोजीशन जब स्क्वायर अप करने लगते हैं तो मार्केट ऑब्वियसली, जैसे इस समय एफआईआई मार्केट से भाग रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है जब एक दिन में अचानक सा पिछले दिन के अकॉर्डिंग, जैसा कि दिव्यांशी ने बताया, पिछले दिन के अकॉर्डिंग जब मार्केट में अचानक से जो है पोजीशन स्क्वायर अप होने लगते हैं, तो पोजीशन जब स्क्वायर अप होने लगते हैं तो मार्केट अचानक से क्या होने लगता है कि क्रैश होने लगता है। अब मार्केट को चूंकि बचाना है, इसलिए उस दिन मार्केट को क्या कर दिया जाता है? सर्किट मतलब मार्केट को बंद कर दिया जाता है। हाँ, कुछ कंडीशन में कितने घंटे के लिए बंद किया जाता है? कुछ कंडीशन, मतलब इसमें 3-4 कंडीशन होती है। जैसे कि अगर सुबह सुबह सर्किट लगता है, मतलब लगेगा सर्किट तो थोड़ी देर बाद ही लगेगा, क्योंकि 10 पॉइंट ज़्यादा थोड़ी देर, मतलब मार्केट 9:15 पे चालू होता है, उसके थोड़ी देर बाद ही मान लीजिए 10, 10:30 बजे तक चालू हो सकता है सर्किट। हाँ, डिपेंड करता है कि कितना तेजी से मार्केट गिर रहा है। हो सकता है कि टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो फिर अगर सर्किट लगना होता है तो जब भी सर्किट लगता है तब मार्केट बंद हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी तो ट्रेड लेके रखते हैं, उन लोग को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने में। थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है या फिर थोड़ा बहुत लॉस में होता है वो लोग, तब वो लोग यानी मार्केट जब बंद होता है तो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम इन्वेस्टर हैं, हमने ट्रेड लेकर के रखा हुआ है, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अचानक से गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है, तो उस समय क्या होता है कि मार्केट जब क्लोज होता है तो मुझे रिसर्च करने का टाइम मिल जाता है। और जब रिसर्च करने का मुझे टाइम मिलता है तो क्या होता है, मैं जाकर के नेट पे या जैसे भी रिसर्च करता हूँ कि वाकई में अफवाह न्यूज है, गलत न्यूज है, सही न्यूज है, तो उसके बेस पे मैं काम करके और मैं मार्केट में अपनी जो है पोजीशन को लॉस होने से बचा सकता हूं। यही चीजें हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो ये हो गया, ये जो हो गया ये लोअर सर्किट के बारे में। अपर सर्किट के बारे में क्या है? अपर सर्किट भी वैसे ही, अगर कोई अच्छी खासी न्यूज आ जाती है या फिर कोई अफवाह फैल जाती है तब वैसे ही अपर सर्किट लगता है, वो भी 10% के आसपास मान सकता है जी। और अगर अपर सर्किट भी वैसे ही लगता है, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कोई समय है, मतलब 10:30 से अगर लगता है तो उसके बाद भी मार्केट क्लोज होता है, थोड़ी देर के लिए ट्रेडर्स को बोलता है कि थोड़ी देर आप रिसर्च कर लीजिए इसके बारे में कि जो न्यूज़ आई है वो गलत है, अफवाह है या फिर सही है। अगर न्यूज़ जो होती है गलत होती है, मतलब जो अफवाह फैल जाती है, तब जो ट्रेडर्स होते हैं वो बने रहते हैं ट्रेड में।
फिर जो अगर न्यूज़ जो होती है वो रियल होती है तो ट्रेडर्स सही मौका देख के वो लोग ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को क्या बोली है, क्योंकि ये बाइंग की बात हो रही है। बाइंग बहुत तेजी से हो रही है मार्केट में, यानी बहुत तेजी से हो रही है, तो मार्केट को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। जब रोक दिया जाता है तो ये होता है अपर सर्किट, यानी कल के मुकाबले अगर मार्केट में अचानक से आज 10% का खरीदारी हुआ है, मार्केट जंप किया है, और जंप किया है तो मार्केट में रोक दिया जाता है, ताकि मार्केट में जो है मार्केट को एक लेवल में सीक्वेंस में बना करके रखा जा सके। इसमें 2-3 लेवल होते हैं, जैसे 10% इंडेक्स के केस में बात करते हैं तो 10%, 15%, और इसके बाद में क्या होता है 30%, 20% होता है, 20%। 20%, तो 10%, 15% और 20% होता है। कुछ कुछ स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो हमेशा वो सर्किट लगे रहते हैं, 2% और 5% में भी आते हैं सर्किट के बारे में, तो ये होता है प्रॉपर तरीके से। चलिए अच्छा है, तो आप ये बताइए कि एलटीपी कैलकुलेटर आपके लिए, फाइनेंस यहां पे पढ़ने आई है, एलटीपी कैलकुलेटर आपके मतलब फ्यूचर के लिए, जो आपका फ्यूचर का एम है, इसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, या ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि डेली क्लासेस चलती है, आप पेपर ट्रेडिंग भी करती हैं, तो कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है? एलटीपी कैलकुलेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है कह सकते हैं हमारे लिए। जैसा कि हमने सीखा है तो एलटीपी कैलकुलेटर से हम आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। उसमें हम थियोरीज जान के अच्छे मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, आधा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा पर पूरा एक्सप्लेनेशन लेके ही हम ट्रेड करते हैं। तो अगर एलटीपी कैलकुलेटर टूल है उसमें बहुत सारे थियोरीज हैं। ये जो एलटीपी कैलकुलेटर टूल है वो विनय सर के द्वारा बनाया गया है, और विनय सर ने ही उसमें बहुत सारी थियोरीज भी दी है। वही थियोरीज को लेके हम लोग उसमें सेफ ट्रेड करते हैं, और उसी से हम लोग को ज़्यादातर प्रॉफिट होने के ही चांसेस रहते हैं। यदि हम विनय सर की बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें लॉस होना ही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि मार्केट अपने टॉप पे चल रहा है, मार्केट अपने टॉप पे चल रहा है, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में मार्केट नहीं है, ठीक है, टॉप पे चल रहा है, और ऐसा समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा आप भी क्वेश्चन को, कि मार्केट अपने टॉप पे चल रहा है, लेकिन सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। और जब सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, और वहां से ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली लग रहा है कि मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो टॉप पे मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताइए। COA 1.0 के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेते हैं। COA 1.0 में 9 सिनेरियोज होता है, उसी में हम ट्रेड लेते हैं, उससे अलावा ट्रेड नहीं लेते। अगर लेते हैं तो वो गलत ट्रेड होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें जनरली COA 1.0 के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, चाहे भले ही वो टॉप पे हो। टॉप पे हो तो क्या हुआ, वो ऊपर भी तो जा सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो तब वो ऊपर ही रहेगा, फिर ही तो ऊपर जाएगा। उसको पहले टॉप भी तो मिलना चाहिए मार्केट को। चलिए, हमारे यानी प्रेडिक्शन करने से टॉप नहीं हो सकता है, मार्केट का अलग टॉप है, जो कि डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह से परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं या परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा चलिए, आपका मन रोबोटिक्स में लगता है? हाँ, रोबोटिक्स में लगता है। पढ़ाई होती है रोबोटिक्स की? हाँ, होती है। क्या बनाई थी अभी तक आपने? अभी गुरुकुल में रोबोट बनाया गया था लास्ट सेशन में, और अभी कह सकते हैं हम सेंसर लगा के, और मतलब सेंसर्स के साथ, मतलब ऐसे सब एक्सपेरिमेंट, सेंसर का कॉम्बिनेशन बना करके, कोडिंग करके, और कोडिंग का कॉम्बिनेशन बना करके आप हैंडल ये सब चीजें करती हैं। अच्छा, तो और कोडिंग में, कोडिंग क्लास भी करती हैं? कोडिंग क्लास में भी HTML होता है, विजुअल बेसिक होता है, और HTML के साथ हम लोग PDF कैसे बनाएं, मतलब सारे माइक्रोसॉफ्ट से लेके जितने भी टेक्नोलॉजीज कैसे बनती हैं, या रोबोट्स कैसे बनता है, ये सारी एजुकेशन दी जाती है। चलिए, अच्छी बात है। तो एक बात बताइए कि गुजरात में पहले आप कहाँ पे पढ़ती थी? गुजरात में अहमदाबाद में ब्राइट इंग्लिश स्कूल में। ब्राइट इंग्लिश स्कूल, तो जैसा कि नाम है ब्राइट इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, तो दोनों में आपको देखिए, संस्थान कोई भी होता है, कोई भी टीचर होता है, तो वो अच्छा होता है, वो अपना चाहता है कि 100% हम दें, 100% दें, चाहे कोई भी हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो मतलब क्या वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक है या पैरेलल है, या कैसा आप फीलिंग करती हैं? सबसे पहले तो अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ, तब मैं घर पे थी, तब मुझे इतने सारे विचार नहीं आते थे कि मुझे एम भी सोचना है या फिर कुछ फिक्स करना है, मुझे ये करना है कि नहीं करना है। इधर आने के बाद पता चला, डिसिप्लिन सीखी, फिर
एक दूसरे से बात करना, कन्वर्जेशन प्रॉपरली करना, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। और इसी के साथ मैंने एम भी फिक्स किया था कि इधर आके ट्रेडिंग जो कि बहुत अच्छी सिखाई जा रही है, तो उसमें ऐसा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनना एक एम कह सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद 2 साल से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं आकर के चंदौली में, और जो है कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये विनय सर की कृपा है। तो विनय सर के बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। विनय सर की तो बात ही कुछ और है। चेहरे की स्माइल बता रही है कि बात ही कुछ और है। विनय सर ने हम लोग के लिए इतना कुछ सोच के रखा है। बस हम लोग जब आए थे तब पूरा कुछ नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, उसमें भी मिट्टियाँ उड़ रही थी। और 1 साल में ये स्कूल इतना डेवलप हो गया कि उसने ये स्कूल में 2nd फ्लोर भी बन गया, इवन हॉस्टल भी 1 साल में रेडी हो गया। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। और ये भी इस बात की भी खुशी है कि हम जो रहे हैं फर्स्ट बैच रहे हैं स्कूल के और हॉस्टल के दोनों के। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी बच्ची की उम्र क्या है, कि अभी जैसा कि अभी एक वर्ड यूज किया इसने कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, लेकिन ये वर्ड आप आपने सोच रहे होंगे कि अभी ये बच्ची है, ये क्या ही उम्र है इसकी, क्या देखी होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का जमाना है। इस समय किसी को जज कर पाना ये नामुमकिन है कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो बच्चों के पास हमसे ज्यादा और भी ज्यादा ऑर्डिनरी होते जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी जो है और भी ज्यादा ऑर्डिनरी होती जा रही है। जैसा कि बच्चों की आपने वीडियो देखा, ये गुजरात से चल करके आए हुए हैं, ट्विंस हैं, दोनों भाई बहन यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से विनय सर की छत्रछाया में बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट भी बॉयज के साथ ही खेलती हैं, और इनकी मैं खूबी बता दूं कि ये अच्छा डांस भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, मतलब अच्छा गाना भी गाती हैं, और साथ ही साथ जो है मतलब ये इनके पास मल्टीपल टैलेंट है जो कि इनको जो है आगे लेकर के जाता है, इनको जो है एक नया छाप छोड़ता है। मैं चाहूंगा कि ये कहीं भी रहें, कहीं भी पढ़ाई करें, और यहां से जब भी ये परफेक्ट होकर के निकलें, और जब भी ये कहीं जाएं तो कुछ भी अचीवमेंट करें, टारगेट पूरा करें, एम को पूरा करें, और ये जो है अपनी लाइफ को एकदम एंजॉयफुल बनाएं, और ताकि इनको भी फक्र हो, सामने वाले इनके पेरेंट्स को भी फक्र हो, और जो है साथ ही साथ एक लड़की होकर के और भी एक नई ऊंचाइयों को छुएं, तो हम लोगों का भी हौसला जो है एकदम बुलंदियों से भर जाए। तो आपकी जो है अग्रिम भविष्य की और लंबी उम्र की, साथ ही साथ जो है आपके जितने भी टैलेंट है उसमें इंप्रूवमेंट की कामना करते हुए मैं चाहूंगा इस सेशन को आज यहीं पे खत्म करता हूं। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए बच्चे के साथ में, उसके टैलेंट के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप कहां से बिलोंग करते हैं इसके बारे में भी चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिलहाल तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।